नमस्कार मित्रों, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल आज बात करना चाहूँगी मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में। विषय है मकर संक्रांति, कितनी आस्था कितना विज्ञान। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर तीसरे दिन त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी की आस्था किसी न किसी मान्यता से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात, भारतीय स्त्रियों ने अपनी श्रद्धा और आस्था से इन पर्वों में और भी रंग भर दिए हैं। इसीलिए त्यौहार और नारी को एक दूसरे का पर्याय कहा जाता है। अब देखिए ना, नए वर्ष का आरंभ हुआ है और संक्रांति पर्व आया है। अनेकता में एकता का प्रतीक हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह पर्व भारत में पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में, असम में बिहू के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, राजस्थान में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी थाईलैंड, नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार आदि जगह भी यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ मान्यता है कि नई फसल का आगमन हुआ है, इसलिए भगवान को धन्यवाद तो बनता है। इसके साथ ही भविष्य में भी भगवान की मंगल कामना बनी रहे, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह त्यौहार फसल और किसानों से भी जुड़ा हुआ है। फिर भारत तो कृषि प्रधान देश है। इस दृष्टि से यहाँ भी इस पर्व को अन्न और धन के रूप में मनाया जाता है। अब संक्रांति शब्द की बात करूँ तो संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण काल, अर्थात एक समय का प्रवेश और दूसरे समय की विदाई। आशा है कि सूर्य देवता उत्तरायण से इसमें सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। आस्था कहती है कि इस समय सूर्य से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए यह दिन शुभ और मंगलकारी होता है। निश्चित ही यह अमृत नदियों में भी बरसता है और देवी देवता यहाँ स्नान करने आते हैं। इस दृष्टि से जनमानस के अनुसार इस दिन नदी में स्नान करने की मान्यता है। कितनी सही कितनी तर्कपूर्ण है यह तो नहीं कह सकती, किंतु आज भी लोग इस दिन गंगा स्नान या अन्य नदियों में स्नान को बहुत महत्व देते हैं। दूसरी बात, सूर्य सभी ग्रहों का देवता माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सभी राशियों को सूर्य प्रभावित करता है। सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध है, हम सभी जानते हैं। मान्यता है इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर आते हैं और शनि ठहरे मकर राशि के स्वामी, इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। आइए अब विज्ञान की बात करें तो मकर संक्रांति के पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध से कुछ अधिक दूरी पर, जिससे रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। किंतु जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू होता है, रातें छोटी हो जाती हैं और दिन बड़े। इस दृष्टि से यह पर्व अंधकार को कम करता है और प्रकाश में वृद्धि करता है। प्रकाश काल अधिक होने से प्राणियों की शक्ति और ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। इसी संदर्भ में एक दंत कथा जुड़ी हुई है कि सुर और असुर में लंबे समय से युद्ध चल रहा था, कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा था। धन और समय का काफ़ी अपव्यय हो रहा था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने युद्ध का अंत कर असुरों का सिर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया। अतः इस दिन को बुराई का अंत भी माना जाता है। इस दृष्टि से भी यह पर्व अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कोई भी काम बिना किसी तर्क या विज्ञान के नहीं करते थे। अगर गहराई से देखा जाए तो उनकी हर सोच के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तर्क अवश्य होता था। अंतर सिर्फ इतना है कि वह मानव स्वभाव की उच्च श्रृंखलता को
जानते थे। इसीलिए विज्ञान को आस्था से जोड़कर मानव स्वभाव में संतुलन बनाए हुए थे, जिसने समय के साथ धर्म और रीति रिवाज परंपराओं का रूप ले लिया। संक्रांति पर्व को ही लीजिए, हमारा धर्म और आस्था कहती है इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जो कि शुभ है। और आपने देखा होगा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है, उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागने वाले सीधे ब्रह्मलीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वहीं दक्षिणायन में देह त्यागने वालों को फिर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। भीष्म की कथा से हम सभी परिचित हैं। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, किंतु युद्ध भूमि में बाणों की शैया में लेटे हुए शूल के कष्ट सहते हुए उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस जन्म मरण के चक्र से मोक्ष पाना चाहते थे। कहते हैं इस दिन जप तप दान स्नान तर्पण आदि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी तप दान या तर्पण किया जाता है वह पुण्य 100 गुना अधिक होकर मिलता है। 100 गुना अधिक होता होगा यह तो मैं नहीं समझती। बात यह है कि व्यक्ति को प्रेरित किया गया कि वह किसी न किसी नेक कार्य से जुड़ा रहे। फिर इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व, जैसा कि मैंने अभी कहा था, इसके पीछे भी पुण्य के 100% 100 गुना अधिक मिलने की धारणा है। क्या सच्चाई है मैं नहीं जानती, किंतु इसके पीछे भी एक कथा कही जाती है कि इस दिन भगीरथ की साधना सफल हुई थी। उन्होंने अपने पूर्वजों को तर्पण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी और वह तपस्या इसी दिन सफल हुई थी। और गंगा आज ही के दिन भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का महत्व बताया जाता है। दूसरी ओर विज्ञान की बात करूं तो इस काल में नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। ऐसे समय में नदी का जल कई बीमारियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। इस दृष्टि से आज के दिन में नदी स्नान करने का महत्व बताता है। भारत में हर त्यौहार की तरह आज के दिन भी विशेषकर स्त्रियां साज श्रृंगार के साथ नवीन वस्त्र धारण करती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन काले वस्त्र धारण करने का महत्व बताया गया है। उसके पीछे तर्क है कि सूर्य की उष्णता बढ़ जाती है और उसके ताप से धीरे धीरे ठंड का प्रभाव कम होने लगता है, अर्थात गर्मी आने लगती है और काले रंग के कपड़े गर्मी की उष्णता को सोख लेते हैं। अब बात करूंगी व्यंजन की। तो व्यंजन भारत में बहुत विविधता व्यंजनों के में बहुत विविधता पाई जाती है। कारण अलग अलग प्रांत वहाँ की अपनी अपनी विशेषता लिए होते हैं। अलग अलग मौसम के अनुसार वहाँ फसलें भी अलग अलग होती हैं और उन्हीं फसलों के अनुकूल वहाँ व्यंजन बनाए जाते हैं। दूसरी बात, मौसम के अनुकूल ही भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी जानते हैं कि यह पर्व जनवरी माह में आता है और जनवरी माह ठंड का मौसम होता है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। विशेषकर अगर परिवार में नया विवाह हुआ हो तो इस दिन अंधेरा होने पर अग्नि जलाकर तिल गुड़ चावल भुने मक्के मूंगफली की आहुति उसमें डाली जाती है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला पंक्ति मंत्र की तरह दोहराई जाती है, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। महिलाएं आज के दिन बनाव श्रृंगार के साथ सुहागनों को घर पर बुलाकर हल्दी कुमकुम लगाती हैं और उन्हें सुहाग से जुड़ी हुई वस्तुएं दान करती हैं। मंशा यही है कि सुहाग से जुड़ी चीज़ों का
दान करने से वह कई गुना होकर हमें मिलेगा। यह भारतीय नारी की पहचान है। इसी तरह तिल डले हुए बैंगन, तिल गुड़ की रोटी आज के दिन बनाई जाती है। राजस्थान और गुजरात में भी पतंग का यह पर्व बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। भोजन में तिल का बाहुल्य देखते हुए हमने मान लिया कि यह पर्व तिल का पर्व है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पर्व ठंड के मौसम में आता है। ठंड के मौसम में शरीर में खुश्की बनी होती है और तिल में तेल होता है। दूसरी ओर तिल और गुड़ अपनी उष्णता लिए होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है और इसीलिए यह शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। फिर उत्तरायण सूर्य का ताप शीत को कम करता है, उसी तरह तिल और गुड़ शरीर में उष्णता बनाए रखते हैं। संक्रांति के बाद अमूमन ठंड कम होने लगती है। वहीं चिकित्सा शास्त्र कहता है कि तिल में कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन बी आदि तत्व पाए जाते हैं, जो मौसम को देखते हुए शरीर के अनुकूल होते हैं। व्यंजन से याद आया कि दक्षिण भारत में आज के दिन पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो एक तरह से खिचड़ी होती है। हम भी इस दिन खिचड़ी का दान करते हैं और घर में खिचड़ी बनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार कही जाती है कि खिलजी के बार बार आक्रमण से नाथ योगी परेशान थे। युद्ध के कारण इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि उन्हें भोजन बनाने का भी समय नहीं मिल पाता था। ऐसे में उन्होंने समय की बचत को देखते हुए दाल, चावल और उसमें सभी सब्जियां मिलाकर पकाने का उपक्रम किया और जब यह व्यंजन तैयार हुआ तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा और तभी से यह खिचड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें कितनी सत्यता है यह तो मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, संक्रांति पर्व पर घरों में खिचड़ी बनाने का चलन है। ज्योतिष कहता है कि खिचड़ी खाने के पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। वह कारण है कि चावल और जल में चंद्रमा का भाव होता है, उड़द और गाजर में शनि का, हल्दी में गुरु का, हरी सब्जी मटर आदि में बुध का, घी में सूर्य के साथ शुक्र और मंगल का प्रभाव होता है। इस तरह यह मिक्सर जो तैयार होता है वह खिचड़ी कहलाता है और शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह फायदेमंद है और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति देता है। इस तरह भारत के कोने कोने में संक्रांति का यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर को मैंने चंद पंक्तियों में समेटने का प्रयास किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उत्सव यह सब देश मनाए, संक्रांति का दिन है पावन। संक्रांति का दिन है पावन, सजो संवरो तुम मन भावन। उत्सव यह सब देश मनाए, उत्सव यह सब देश मनाए, घर घर में खुशहाली छाए। लगाकर डुबकी गंगा मैया में, लगाकर डुबकी गंगा मैया में, तन मन अपना शीतल बनाए। देकर अर्घ सूर्य देवता को, देकर अर्घ सूर्य देवता को, जीवन में अपने प्रकाश लाएं। तिल गुड़ सब मिलकर खाएं, तिल गुड़ सब मिलकर खाएं, भाषा में मीठापन लाएं। ले प्रसादी खिचड़ी की हम, ले प्रसादी खिचड़ी की हम, रोग देह के दूर भगाएं। देकर दान जरूरतमंदों को, देकर दान जरूरतमंदों को, जीवन में कुछ पुण्य कमाएं। उड़ा इंद्रधनुषी पतंग गगन में, उड़ा इंद्रधनुषी पतंग गगन में, पेंच तुमसे कोई लड़ा न पाए। जन कल्याण की करे प्रार्थना, जन कल्याण की करे प्रार्थना, पूरी हो सभी की मनोकामना, पूरी हो सभी की मनोकामना। धन्यवाद। मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल।